एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। जैसा कि इसके अंदर एडवर्टीजमेंट में यहाँ शो हो रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, F4 हौज खास इंक्लेव, न्यू दिल्ली, 1116। मतलब कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स के तहत, और वेरियस पोस्ट पर यहाँ नीचे वेरियस पोस्ट पर है। जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग पोस्ट पर है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि और पहले मैं बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी जो पोस्ट निकलती है ये बहुत डीपली निकलती है, अक्सर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पर ना ही अदर न्यूज़ पे। ये इन्फॉर्मेशंस अक्सर वेबसाइट पे अपडेट रहने से या फिर जो मतलब कि अगर कोई आपके कॉलेज में जान पहचान या फिर कोई प्रोफेसर हैं वही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो इस टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो उनके अपडेट रहने के लिए आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पोजीशन की। तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। जैसे इसमें लिखा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ, ये डिपार्टमेंट्स के नेम है, बायोकेमिस्ट्री, बोटैनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, होम साइंस, फिजिक्स, सोशोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ईवीएस। तो इन सब के अंदर पोस्ट है। अब टोटल पोस्ट कितनी खाली है? तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 5 पोस्ट है, बोटैनी में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स पोस्ट, तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8 पोस्ट है। तो ऐसी सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है। और इधर इन्होंने अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन है वैसे भी दे रखा है कि भाई कौन से रिजर्वेशन में कितनी सीट्स हैं। तो ये आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ रिजर्वेशन के ऊपर बातें दी गई हैं, इसे भी पढ़ लेना। उसके बाद एक ये है वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो ये अदर जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि अदर, ये न्यूज़पेपर का एक कट पेपर है। तो इसके अंदर ये वाला जो कॉलम है सिर्फ यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाकी अदर का। तो ये इन्होंने कट इस पर पूरा ही लगा रखा है, जबकि इनको हाफ लगाना चाहिए था। फिर आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या मतलब कि इनको कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट में डाल रखा है इन लोगों ने। तो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, पहला है इसमें फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस। अब इन्होंने बता रखा है कि भाई सभी पोस्ट के लिए जो भी डिसिप्लिन, चाहे आर्ट्स डिसिप्लिन में हो, चाहे कॉमर्स, चाहे ह्यूमैनिटी, चाहे सोशल साइंस या साइंस, तो इन सब के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2A और B दोनों इन्होंने बता रखा है कि भाई दोनों चीज़ एलिजिबल होनी चाहिए। तो पहला है इसमें अ मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट grade in a point scale whenever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from Indian University on equivalent। मतलब कि इसके अंदर मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। आगे है बिसाइड फुलफिलमेंट द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट, उसके बाद नेट होना चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट का। उसके साथ या तो ये होना चाहिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, और या नेट या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए, और मतलब कि एक रिलेवेंट यूनिवर्सिटी से। और दूसरा कहता है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आज शंघाई जियाओ टांगो यूनिवर्सिटी शंघाई, मतलब कि इन्होंने शंघाई यूनिवर्सिटी का कुछ दे रखा है। तो ये ध्यान से पढ़ लें जो भी PhD वाली कैंडिडेट हैं, तो जो भी PhD वाले कैंडिडेट्स हैं वो इस पॉइंट को ध्यान से देख कर फिर मतलब जानकारी निकालें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। आगे है एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी विद 55% मार्क्स एंड एमएड। यहाँ इन्होंने एक पॉइंट दे दिया एमएड या फिर MA एजुकेशन विद 55% मार्क्स होना चाहिए। अगला है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस में होना चाहिए, और डिज़ायरेबल है अगर MPhil वगैरह हो रखा है तो। ये क्वालिफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग
वीडियो रोकें और अपनी क्वालिफिकेशंस देख लें। उसके बाद है जनरल नोट। जनरल नोट में इन्होंने दे रखा है कि भाई क्या है, द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट to the post of assistant professor in the colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selection by duly constituted selection commission। मतलब कि मेरिट बेस पर, या मेरिट लिखा, मेरिट बेस पर जो वो होगा, जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर होगा। नेट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो कम से कम नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। आगे PhD डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड एट रेगुलर मोड ओनली। PhD डिग्री वालों को रेगुलर मोड, सिर्फ रेगुलर मोड ही देंगे। PhD थीसिस हैज़ बीन अवार्डेड बाय द एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। अब ये पॉइंट है, ये पढ़ लेना। एन ओपन PhD वाइवा बोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। एक मतलब कि PhD वाइवा बोस होगा, यानी इंटरव्यू टाइप का होगा। द कैंडिडेट हैड पब्लिश टू रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज, और PhD कैंडिडेट अपना रिसर्च पेपर लेके आए। तो ये मतलब जनरल वो दे रखा है इंस्ट्रक्शंस, वो पढ़ लें। अब इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है कि 5% किसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ें हैं। PWD की भी सीटें हैं इसके अंदर। तो ये एडवर्टीजमेंट था। और जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ दे रखा है ये भी। हाँ, अब देख लेते हैं फीस कितनी है इसकी। तो फीस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ₹500, 500 रुपये इसकी फ़ीस है। चाहे वो OBC का है, चाहे अनरिजर्व है, चाहे EWS है, इनकी 500 रुपये फ़ीस है। नो एप्लीकेशन फीस भी चार्ज फॉर SC ST के लिए कोई भी चार्ज, और PW के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, और वुमेन के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ अनरिजर्व, OBC और EWS के लिए चार्जेस हैं। और ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल होगा। एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज अलॉन्ग विद द एडवर्टीजमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट इंडिकेट इन द एडवर्टीजमेंट। नो ऑफलाइन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। मतलब कि कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर इसका फॉर्म मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिलअप होगा। इसके अंदर बात करें, पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन ओनली। पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश एप्लीकेशन। हाँ, मतलब ये बोला कि लास्ट मिनट में करने से बढ़िया है आप पहले इसको फॉर्म फिल कर लें, अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। रिजर्वेशन का दे रखा है इधर कुछ। और नीचे आएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द वैलिड फोटो ID आधार कार्ड। मतलब बताया कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन सभी को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अपना ID प्रूफ लेकर एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल विद रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एंड द कैटेगरी ऑफ एज एप्लीकेबल। और साथ में अपने जो मतलब कि जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस का डिटेल है, चाहे वो एक्सपीरियंस का डिटेल हो, चाहे एजुकेशनल का, वो सब पे सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी लेकर आएँ। ये बताया गया। एप्लीकेशन सर्विंग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, जो लोग उसमें मतलब कि पहले से जॉब है उनके लिए ये पॉइंट है, 9 पॉइंट पढ़ लें। और कुछ जनरल चीज़ें हैं वो यहाँ से पढ़ लें। एक है ये, TADA शैल बी पेड टू कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको ट्रैवल अलाउंस और डियरेंस अलाउंस जो होता है, यानी आने जाने का भत्ता, वो मिल जाएगा। और लास्ट डेट कब है इसकी? लास्ट डेट स्पेसिफाइड इन एडवर्टीजमेंट में दे रखा है। तो एक बार एडवर्टीजमेंट में लास्ट डेट देख लेते हैं चल के। इससे पहले ये देख लेते हैं, क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी देयर शॉर्ट लिस्टेड। और शॉर्ट लिस्ट किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ दे रखा है कि जो ग्रेजुएशन में जिन्होंने सही मतलब मार्क्स 80% है और 21 साल है एंड अबव 21, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिया जाएगा कि अच्छा इसके अंदर देखा, अगर 80% मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो 21 मार्क्स, 60% से 80% के बीच में है तो 19 मार्क्स, 55 से 60 है तो 16 मार्क्स, ऐसे 45 से 55 तक तो 10 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे बताया कि ये वही दे रखा है MPhil JRF वगैरह का 10 मार्क्स वगैरह दिया गया, एकेडमिक टोटल स्कोर इतना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग, हाँ
उसके बाद कौन से मतलब कौन कौन से मिलकर कॉलेज मतलब कि शॉर्ट लिस्ट करने में कौन कौन से लोग होंगे, या फिर कौन पूरी कमेटी कौन सी होगी। तो इसमें प्रिंसिपल, 2 टीचर्स, 1 टीचर, ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। इधर का शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट क्राइटेरिया प्रोसेस ये देख लिया था, इम्पोर्टेंट नोट है। अब एक बार लास्ट डेट देख लेते हैं इसकी। ये एक तो ये 12/11 यानी 12 नवंबर को आया है, 12 नवंबर को आ चुका था ये। और लास्ट डेट जो है वो देख लेते हैं इसकी। द लास्ट डेट यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 26/11 यानी 26/11 को है। तो जितने भी कैंडिडेट जो भी फिल करना चाहते हैं वो फटाफट, क्योंकि दिन कम रह गए हैं, तो फटाफट वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस टाइप की वीडियोस के लिए अपडेट रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रहें। थैंक यू।